आज हम बात करेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन क्या है हमने कर लिया था, कम्युनिकेशन की टाइप्स हमने कर ली थी। आज कौन सी रुकावटें जो कम्युनिकेशन के मार्ग में आती हैं हम उनकी बात करेंगे। कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या हैं? दीज आर दी रुकावटें, हिंड्रेंसेस, ऑब्स्टेकल्स, किसी भी नाम से आप पुकार सकते हो। तो वो कौन सी रुकावटें हैं हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले परसेप्शन। अगर परसेप्शन का मतलब होता है आपका नज़रिया। अगर एक चीज़ को लेके आपका नज़रिया पर्टिकुलर बना हुआ है, आपने पहले से एक पर्सन के बारे में सोच रखा है कि ये कम बोलता है या इसने अच्छे से आंसर ही नहीं देना है, कभी एक बार आपकी कोई बात हो चुकी थी उस पर्सन के साथ, उसके बाद आपने उसके बारे में नज़रिया ही ऐसा बना लिया कि ये ऐसा ही है, तो उस वक्त आप जितना मर्जी अच्छे से कम्युनिकेट कर ले, वो पर्सन जितना मर्जी अच्छे से आपसे बातचीत कर ले, आप उसके बारे में जब सोच के रख के बैठे हुए हो तो आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। तो पहले अपना परसेप्शन जो है उसको न्यूट्रल रखिए, उसको नॉर्मल रखिए। आप पहले से किसी बंदे के बारे में कुछ सोच के ना रखें, उससे आपकी कम्युनिकेशन बहुत अफेक्ट होएगी। देन फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की मैं बात करूंगी। नेक्स्ट बैरियर है हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल एक फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है। देखिए ये फिजिकल से निकला है, फिजियोलॉजिकल बेसिकली। ये फिजिकल बॉडी से रिलेट करता है, जिसमें आपके डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, आपके डिसीजेज आ जाते हैं। जैसे डिसलेक्सिया की एग्जांपल ली है मैंने, यहाँ पे एग्जांपल लिया डिसलेक्सिया, एक फिजियोलॉजिकल बैरियर है। डिसलेक्सिया माने एक पर्सन को प्रॉब्लम है कि उसको रीडिंग में दिक्कत आती है, वो पी को क्यू पढ़ता है और वो क्यू को पी पढ़ता है, उसको ये दिक्कत है, ये उसको रीडिंग में प्रॉब्लम है। तो उस केस में भी आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्ट होनी ही होनी है। पेपर में क्वेश्चन आया है और आ भी सकता है आगे यूजीसी नेट में कि जो आपका डिसलेक्सिया है उसमें किस तरीके की प्रॉब्लम होती है। उसमें रीडिंग डिसऑर्डर है, रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, रीड करने में आपको दिक्कत आती है। आप या ऐसे भी पूछ सकते हैं ऐसा कौन सा डिसीज है जिसमें पर्सन पी को क्यू और क्यू को पी, इस तरीके से कोई और भी वर्ड आपको डाल सकते हैं, पढ़ता है, तो वो है डिसलेक्सिया। ठीक है, तो जो डिसऑर्डर से रिलेटेड होएगा, जो डिसीजेस से रिलेटेड होएगा, डिसीजेस किसको लगती है? शरीर को लगती है, फिजिकल बॉडी को लगती है, तो वो कौन सा बैरियर होएगा? वो आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर होएगा। आपका टेक्नोलॉजिकल बैरियर, देखिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। देखिए अगर तो आप अप टू डेट हैं, अगर तो आप जो नई टेक्नोलॉजी आती है उस चीज़ को लेके आप बहुत ही विजिलेंट हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, टेक्नोलॉजी को इतना यूज़ नहीं करते हैं, उस केस में कम्युनिकेशन बैरियर आना ही आना है। हो सकता है आपके सामने वाली जो पार्टी है वो टेक्नो सेवी हो और आप इतना टेक्नो सेवी नहीं हैं, उस केस में भी आपको दिक्कत आती है। जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा, जो न्यू ऐप्स आती हैं आपकी, जो नई नई कम्युनिकेशन टेक्निक्स आती हैं, अगर आप उससे वाकिफ नहीं हैं तो वो बहुत बड़ा बैरियर है आप लोगों के लिए। देन सोशियो रिलीजियस बैरियर्स की हम बात करेंगे। सोशियो माने सामाजिक, रिलीजियस मतलब धार्मिक। समाज और धर्म से रिलेटेड कुछ बैरियर्स आ जाते हैं। कुछ लोग बहुत ही रिजिड होते हैं, कुछ चीज़ों को लेके रिजिड हो जाते हैं, धर्म को लेके रिजिड हो जाते हैं, सोसाइटी को लेके रिजिड हो जाते हैं, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन को लेके बैरियर आ जाता है। जैसे उनकी एक परसेप्शन बनी हुई है, ये परसेप्शन से रिलेट करता है पॉइंट, ये उनकी परसेप्शन बनी हुई है, उनका नज़रिया ही ऐसा बना है कि हम एक पर्टिकुलर धर्म के हैं या सोसाइटी के हैं, ये एक दूसरे पर्टिकुलर धर्म या सोसाइटी का है, तो ये ऐसा ही कहेगा। आप ऐसा सोच के बैठे होते हो पहले, जो कि गलत है। सोशियो रिलीजियस बैरियर आपके सामाजिक समाज और धर्म से रिलेटेड जो आपके बैरियर्स है वो भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लैंग्वेज, अगर आपकी और समझने वाले की लैंग्वेज जो है वो मैच ही नहीं करती है बेटे, अगर आपकी लैंग्वेज जो है वो आप उससे बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं लेकिन सामने वाला उस लैंग्वेज से वाकिफ़ नहीं है, तो उस केस में कम्युनिकेशन बैरियर आना ही आना है। लैंग्वेज जो है वो सेम होनी चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। आप जिसको बात समझाना चाहते हैं वो आपकी लैंग्वेज को, आपकी बातचीत को समझ सके। करेंगे जेंडर बैरियर की। तो जेंडर में हम मेल और फीमेल्स की बात कर रहे हैं। जेंडर बैरियर्स पे आप देखिए, आपको भी पता है जो मेल पर्सनैलिटीज़ हैं वो थोड़ी प्रैक्टिकल होती है ना, वो इतनी इमोशनल नहीं होती, लेकिन जो फीमेल्स हैं वो हर चीज़ को लेके क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं, और बॉयज़ क्या होते हैं, वो प्रैक्टिकल होते हैं। तो इस केस में भी कम्युनिकेशन में वो दिक्कत क्रिएट करते हैं। वो बात पूरी, हम लोगों की प्रॉब्लम होती है, हम बात पूरी सुनते नहीं, हम पहले से ही रिस्पॉन्स कर देते हैं। लेकिन मेल पर्सनैलिटीज़ पहले बात सुनती हैं, उसके तथ्यों पर पहुंचती है, फिर आगे का रिस्पॉन्स करती हैं, इसलिए वो टाइम लेती हैं कुछ। जेंडर जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है हमारी कम्युनिकेशन में। मेल और फीमेल की जो बिहेवियर है, उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग भी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्ट होती है। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल
इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटर माने मैंने आपको उस दिन भी समझाया था लास्ट टू लास्ट क्लास में। सो इंटर माने दो लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में जो डिफरेंस है या दो ग्रुप्स के बीच में जो डिफरेंस है। सो इंटरपर्सनल माने अगर आपकी सोच, देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस रहता है, किसी की लाइकिंग्स क्या है, किसी की डिसलाइकिंग्स हैं, अलग हैं, है ना। सो अलग अलग लाइकिंग्स, अलग अलग डिसलाइकिंग्स है आप लोगों की, तो उस केस में डिफरेंस आता ही आता है। हो सकता है आप जो बात कर रहे हो वो सामने वाले को पसंद ही ना हो, है ना, या आपके लिए वो बात बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल है या आपको बहुत अच्छी लगती है, वो सामने वाले के लिए सही ना हो। तो इंटरपर्सनल बैरियर जो है वो रहता ही रहता है, जो दो लोगों के बीच में हो सकता है, दो ग्रुप्स के बीच में हो सकता है। तो ये कुछ एक बैरियर्स है जिसमें हमने इंटरपर्सनल पढ़ा, जेंडर बैरियर्स की हमने बात करी, हमने स्टूडेंट्स सोशो रिलीजियस बैरियर्स की, लैंग्वेज बैरियर्स की, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स की, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की बात करी, और हमने परसेप्शन की बात करी, जिसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स ही आपके फिजिकल बॉडी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स और डिसीजेस से रिलेटेड है, जिसमें डिसलेक्सिया जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है। तो डिसलेक्सिया क्या है, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम हो, पी और को क्यू पढ़ रहे हो, क्यू को पी पढ़ रहे हो, तो वो कौन सी प्रॉब्लम है। तो ये आपके टिप्स पे होना चाहिए। थैंक यू सो मच। थिंक, बिलीव एंड विन। सोचिए, अपने आप पर विश्वास रखिए और जीत हासिल कीजिए।